नमस्कार दोस्तों। आज हमारी परसेंटेज की क्लास सेकंड है, जिसमें हम कुछ मोस्ट क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। जैसे हमारा पहला प्रश्न है, एक छात्र ने एक संख्या का गुणा 5/3 के बजाय 3/5 से कर दिया। इस गणना में प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी? तो हमें 5/3 से गुणा करना था और हमने 3/5 से गुणा कर दिया। अब हमें इसमें प्रतिशत त्रुटि निकालनी है। तो हम पहले एक संख्या ऐसी संख्या लेंगे जिसमें 3 व 5 का भाग जाता है। तो हम लेते हैं 15, क्योंकि 15 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 3 का भी भाग जाता है और 5 का भी भाग जाता है। अब 15 को पहले 5/3 से गुणा करेंगे, फिर 15 को 3/5 से गुणा करेंगे। तो यह संख्या आती है 25 और यह आती है 9। तो इनमें डिफरेंस कितना है? 16 का डिफरेंस है। तो 16 की त्रुटि आई है इसमें, और कितने पर आई है? 25 पर। और ये प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा करेंगे, तो हमें 64% प्राप्त होता है। ये हमारा आंसर होगा। इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि किसी किताब का मूल्य पहले 50% घटाया जाता है, फिर 20% बढ़ाया जाता है, तो प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो कोई किताब है, उसका मूल्य पहले 50% घटाया जाता है। तो 50% का मतलब होता है 50/100। ये होता है 1/2। तो पहले 50% घटाया जाता है, तो 2 से 1 हो जाता है मूल्य। फिर 20% बढ़ा दिया जाता है, तो 20% का मतलब होता है 20/100, अर्थात 1/5। तो फिर 20% बढ़ाया जाता है, तो 5 से वैल्यू 6 हो जाती है। इसमें 50% घटाया जाता है, 2 में से 1 कम करेंगे, 2 से 1। और इसमें 20% बढ़ाया जाता है, तो 5 से 1 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। तो पहले मूल्य था 10 और अब हो गया 6। तो प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा? 10 से 6 हो गया, तो 4 की कमी हो गई 10 पर। तो प्रतिशत निकालेंगे तो 100 से गुना करेंगे, तो ये होगा 40%। इस प्रकार हमारा आंसर 40 होगा, 40%। इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु की कीमत 40% से बढ़ी है, तो कितने प्रतिशत से मकान मालिक को उस वस्तु की खपत कम कर देनी चाहिए ताकि उसके व्यय में वृद्धि ना हो, अर्थात व्यय में डिफरेंस नहीं आना चाहिए। तो 40% का मतलब होता है 40/100, 2/5। तो वस्तु की कीमत 40% से बढ़ी है, तो 5 से 2 बढ़ गई, तो कितनी हो गई? 5 से 7। कितने प्रतिशत से मकान मालिक को उस वस्तु की रुपये कम कर देनी चाहिए, खपत कम कर देनी चाहिए ताकि उसके व्यय में वृद्धि ना हो। तो इसकी एक ट्रिक है, जैसे 5 व 7 है, तो इसको हम उल्टा लिखेंगे 7/5। इसको उल्टा लिखेंगे तो 7 और 5 हो गया। तो 7 से 5, 2 की कमी हो गई, कितने पे? 7 पे। 7 से 5 हो गए, 2 कमी हो गई 7 पे। तो 100 पे कितनी कमी हुई? 28.56%। ये हमारा आंसर होगा। इसमें हमें इसको उल्टा लिखना है, 5 और 7 है तो 7 व 5 लिखना है। तो 7 से 5 हो गई वैल्यू, क्योंकि इनका मल्टीप्लाई समान आना चाहिए। जैसे 7 5 35, 7 5 35, ये समान आना चाहिए। तो हमने पहले 5 व 7 दी, इसलिए हमने उल्टा करके 7 व 5 कर दी, तो इनका मल्टीप्लाई समान आएगा। तो इसका उत्तर 28.56% होगा। इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं।
तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर दलाली की दर 4% से बढ़कर 5% होने पर भी एक दलाल की आय अपरिवर्तित रही, उसके व्यापार में कितने प्रतिशत कमी आई। तो दलाली की दर 4% से बढ़कर 5% हो गई, पहले 4% थी अब 5% हो गई। अब इसमें लिखा हुआ है कि आय अपरिवर्तित रही, तो हमें इनको क्या है कि 5 को यहाँ पर लिखना है, 4 को यहाँ पर लिखना है। ये एक ट्रिक है। ताकि यहाँ पर जो इनका मल्टीप्लाई है वो समान आना चाहिए। तो 4 के नीचे हम 5 लिखेंगे और 5 के नीचे इस 4 को लिखेंगे। तो 5 चौक 20, 4 5 20, ये समान आना चाहिए, क्योंकि इसमें लिखा गया आय अपरिवर्तित रहती है। पहले भी आय 20 थी, अब भी आय 20 होनी चाहिए। तो हमें इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो पहले 4 से 5 हो गई, अब 5 से 4 हो गई, तो कितने की कमी आई? 5 से 4 1 की कमी आई। और कितने पर आई? 5 पर। कितने प्रतिशत की कमी आई? तो प्रतिशत निकालने के लिए हमें 100 से गुना करना होता है, जो मैंने पहले बताया था क्लास फर्स्ट में। तो 5 यह आएगा 20%। इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या में पहले 40% की वृद्धि की गई, फिर 16.66% की वृद्धि की गई, उस संख्या में कुल वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो 40% का मतलब होता है 40/100। इसको हल करेंगे तो 2/5। और 16.66 का % का मतलब होता है 1/6। ये फ्रैक्शन वैल्यू है, ये हमें याद करनी होती है। तो पहले 40% की वृद्धि की गई, वृद्धि 5 से 2 बढ़ गई, तो कितनी होगी? 5 से 7। फिर 16.66% की वृद्धि की गई, तो 6 से 1 वृद्धि की गई, तो 6 से वैल्यू हो गई 7। 5 से 7 हो गई, 6 से 7 हो गई, तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। पहले वैल्यू 30 थी और अब 49 हो गई, तो कितने की वृद्धि हुई है? 19 की। और कितने पर हुई है? 30 पर, क्योंकि मेन वैल्यू 30 ही थी, और 30 पर हुई है, तो 100 पर कितनी होगी? तो हमें प्रतिशत वृद्धि प्राप्त होगी, कुल वृद्धि प्राप्त होगी। तो यह है 190/3, 63.33%। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर 1660 है, यदि एक संख्या का 7.5% दूसरी संख्या का 12.5% है, दोनों संख्याएं ज्ञात करो। तो हमें दो संख्याओं का अंतर दिया गया है 1660। हम मानते हैं कि पहली संख्या a है, दूसरी संख्या b है। तो इसमें कहा गया है कि एक संख्या का 7.5% है, a का 7.5%, दूसरी संख्या का 12.5% है, b का 12.5%। तो पहले हम इनका अनुपात निकालेंगे। तो 100 से 100 कैंसिल, और ये पॉइंट्स कैंसिल, 25 से 3 बार, 25 से 5 बार, तो a/b के रूप में लिखेंगे। तो a/b होगा 5/3। इनमें कितने का अंतर है? 2 का, और हमें अंतर दिया गया है 1660। तो a का मान निकालेंगे तो 830। अब हमें पूछा कि दोनों संख्याएं ज्ञात करो। तो a का मान 830 है, तो पहली संख्या को 5 से गुना करेंगे, दूसरी संख्या निकालने के लिए 830 को 3 से गुना करेंगे। तो 5 से गुना करेंगे तो हमारी पहली संख्या 4150 और दूसरी संख्या 2490, ये हमारा आंसर होगा। इसी प्रकार दोस्तों, आपको अन्य क्वेश्चन भी चाहिए तो कमेंट करना, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।